अपने शरीर में नाभि को कल्पना में लाओ। आपके शरीर में जो नाभि है उसे कल्पना में लाओ। ले आए? आपका शरीर जितना बड़ा है, नाभि कितनी है बोलो? नाभि कितनी बड़ी है शरीर में? बहुत छोटी सी। ये जो आकाश है ये भगवान की नाभि है। क्या है? जोर से बोलो। जिसकी नाभि इतनी विराट है, जिसका कोई अंत नहीं, वो कितना विराट होगा। वाह! आप कहते हो हमने, ये जो सूर्य है ये भगवान का नेत्र है, ये जो चंद्र है ये भगवान का मन है, ये जो पर्वत हैं ये भगवान की अस्थियां हैं, ये जो नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं, ये जो वृक्षावली है ये भगवान की रोमावली है। हेलो माय डियर, बताओ तुमने वृक्ष नहीं देखे? इसका मतलब अगर आपने वृक्ष देखे हैं तो आपने भगवान के रोम रोम का दर्शन किया है। आपने नदियां देखी हैं तो आपने भगवान की नाड़ियों का दर्शन किया है। आपने अगर पर्वत देखे हैं तो इसका मतलब है आपने भगवान की भीतर की हड्डियां देखी हैं। अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हो, सूर्य का दर्शन कर रहे हो, तो आप भगवान के नेत्र का दर्शन कर रहे हो। और जब चंद्रमा का दर्शन कर रहे हो तब आप भगवान के मन का दर्शन कर रहे हो। हाउ डेयर टू से दिस कि आई नेवर सीन गॉड? कैसे कह सकते हो तुम कि हमने भगवान को नहीं देखा? भगवान को देखा है पर भगवान को जानते नहीं है। जानते नहीं है इसलिए कह दिया कि हमने भगवान को नहीं देखा। महाराज जी, कोई हमें न जानता हो और हम वहां से निकल जाएं और उससे कोई पूछे हमारा जानकार, अरे तुमने महाराज जी को देखा, देवकीनंदन को देखा? बोले नहीं, हमने तो नहीं देखा। फिर उसे जानकारी कराए, तुम जानते नहीं हो ये महाराज जी हैं, देवकीनंदन जी बक्सर में आए, कथा कर रहे हैं। अरे ओ, ये तो एयरपोर्ट पे मुझे मिले थे। मिले थे ना, यही है द सेम थिंग। भगवान कहाँ है? बोले वो सूर्य नेत्र है भगवान का। मिलेंगे वो तुम, पर तुम पहचाने नहीं उन्हें। ये पेड़ू है पृथ्वी जिस पर टिके हुए हो तुम, पर तुम उन्हें पहचानते नहीं हो। भगवान को जानने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये विराट भगवान का दर्शन है। यहाँ पे विराट भगवान के स्वरूप का दर्शन कराया, वर्णन किया यहाँ पे। बोलो राधे राधे। फिर सूक्ष्म रूप का, स्थूल रूप का हो गया, सूक्ष्म रूप का दर्शन हुआ। इसके बाद भागवत में प्रसंग आता है कौन कौन से देवता की पूजा किस किस कामना को पूर्ण करने के लिए करनी चाहिए। अब इसमें बहुत से लोग लगे रहते हैं उपाय ढूंढने में, उपाय पूछने में। क्या करें जो ये इच्छा पूरी हो जाए, क्या करें जो ये इच्छा पूरी हो जाए, पूरा भरा पड़ा है। आयु की वृद्धि के लिए अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। पुष्टि के लिए पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोकमाला पृथ्वी और धौ आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य चाहने वालों को गंधर्वों की पूजा करनी चाहिए। पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। लो, जितने भी रंडवा मेरी बात को सुन रहे हो ध्यान से सुन लो। हाँ, ये ज्यादा चलेगा। अरे क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? अरे हमारे यहाँ रंडवा उसको कहते जिसकी उम्र होली हो, ब्याह ना हो रहा हो, 25 से ऊपर जो निकल गया उसको कहते रंडवा, और 25 से नीचे की उम्र को कहते कुंवारा।
है ना, तो बुरा मत मानना, भाषा का फर्क हो सकता है। हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ पता नहीं कुछ और कह देते हो, रंडवा को सो पता चले बाबा मेरे ऊपर चढ़ाई हो जाए। हाँ देखो भाई, सनातनी मेरे ऊपर चढ़ाई मत करना, बाकी के लोगों की चढ़ाई से मैं डरता नहीं हूं। सनातनी मत, मुझे सनातनी अपना समझो, मैं आप ही का हूं कसम से, बाकी की तो मैं देखभाल कर लूंगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैं गैरों से लड़ने में कभी घबराता नहीं हूं, डर तब लगता है जब अपने ही सामने खड़े हो जाते हैं। डर तब लगता है जब अपने ही सामने खड़े हो जाते हैं। तो बस उन्हीं से थोड़ा सा झिझक रहती नहीं, अदरवाइज राधे राधे बोलना पड़ेगा। हाँ तो भैया जो रंडवा है, मतलब क्या बोलते हैं आपके यहाँ फिर? अरे आप हंस रहे हो, मुझे टेंशन हो रही है इस पे ना। बंटा, भंड, क्या बोलते हैं? बाढ़, बाढ़, बंडा। अच्छा, बांडा लोग, हमारी बात को सुनो, तुम्हारा बांडा लोग खत्म हो जाएगा, बांडापन। मतलब बांडा खत्म नहीं होगा, बांडापन खत्म हो जाएगा। मतलब रंडवा खत्म नहीं होगा, रंडवापन खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनो। जितने भी बांडा हैं बक्सर में, कल से ही उर्वशी की पूजा करना शुरू कर दें। उर्वशी, अरे हमने कह रहे हैं भागवत में लिख रहा है, अब इसमें हम क्या करें? उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है। कौन है? उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा है। उर्वशी की पूजा करने से बांडापन खत्म हो जाता है, रंडवापन खत्म हो जाता है, शादी हो जाती है। अब जैसी भी मिले वो तो तुम्हारे कर्म के ऊपर डिपेंड है, मिल तो जाएगी ही। चाय तो पिवाई देगी गरम गरम बना के, अगर ते सौर ठीक रहे तो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जिसे स्वामित्व प्राप्त करने की इच्छा हो उसे ब्रह्मा की तपस्या करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वो यज्ञ पुरुष भगवान की पूजा करे, यज्ञ पुरुष भगवान की सेवा करे। ऐसा करने से उसकी मनोकामना, ऐसी तमाम देवताओं की बातें बताई गई हैं। उसके बाद में सृष्टि का सृजन, सृष्टि का सृजन जब यत्र तत्र सर्वत्र जल ही जल था, समस्त ब्रह्मांड में जल ही जल था, तब भगवान के मन में एक इच्छा हुई, किस तरीके से इस सृष्टि की, संसार की रचना की जाए। तो सृष्टि की रचना के लिए भगवान के मन में सुंदर संकल्प हुआ, और उस सुंदर संकल्प के कारण भगवान की नाभि से कमल और कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी को भी अपना बोध नहीं था। ब्रह्मा जी ने तप किया, और जब ब्रह्मा जी ने तप किया नारायण भगवान प्रकट हुए, कहा ब्रह्मा जी तुम सृष्टि की रचना करो। बोले प्रभु हमें स्वयं नहीं पता हम कौन हैं, हम क्या सृष्टि की रचना करेंगे। तब भगवान ने एक क्षण में ही ब्रह्मा जी को, एक क्षण में ही चारों वेदों का ज्ञान दिया।
और तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सबसे पहले मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जन्म दिया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों से कहा कि पुत्रों, तुम हमारे मानस पुत्र हो, तुम सृष्टि का सृजन करो। तब चारों भाइयों ने कहा, महाराज हम विवाह नहीं करेंगे। तो चारों भाइयों ने जब एक साथ कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने कहा, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम कभी बड़े ही नहीं होगे, तुम सदा ही बाल रूप में रहोगे। बहुत अच्छा हो गया महाराज, ध्यान से सुनिए। जो लोग ये कहते हैं कि अभी भजन की उम्र नहीं है, वो बहुत गलत सोचते हैं। जो ये समझते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं, अभी तो बचपन में तो कहेंगे ये तो पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है। जवानी में कहेंगे अभी तो खाने कमाने की उम्र है। बुढ़ापे में कहेंगे ये भजन करने की उम्र है। अब ईमानदारी से बताओ, बुढ़ापे में भजन होता है? जवाब दो। कहां होगा बुढ़ापे में भजन? क्या बोलना पड़ेगा? कोई लाख प्रयास करे, बुढ़ापे में जिसने जीवन भर भजन न किया हो, बताइए एकदम से बुढ़ापे में मन लग जाएगा भजन में? कैसे संभव है? इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जीवन भर की प्रैक्टिस के कारण ही अंतिम समय भगवान का नाम हमारी जिह्वा से निकल सकता है, वो भी भगवान कृपा करे तो। बचपन में भजन करने का 1 माला आपके बच्चे ने करी तो 100 माला का फल मिला। जवानी में 1 माला का फल 50 माला के बराबर रहा। बुढ़ापे में 1 माला का मतलब 1 ही माला रहा। कितना बड़ा अंतर है। हमें भी भजन करना चाहिए और अपने बच्चों को भी भजन करवाना चाहिए। चारों भाइयों के बाद एकदम शांत, एकदम मंच के आगे से आप लोग जो आते जाते हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, और आप भी थोड़ी शांति रखेंगे, एकदम शांत। सप्तऋषि इत्यादि का जन्म हुआ। रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। पृथ्वी को संभालने के लिए, क्योंकि हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप का भाई हिरणाक्ष जो था वो पृथ्वी को ले जाकर पाताल में छिप गया। तो महाराज मनु रानी शत्रुपा ने कहा कि हम सृष्टि की रचना करें भी तो वो रहेंगे कहां, आधार क्या है? तो ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका से 12 भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले 12 भगवान की जय। देखते देखते ही 12 बड़े विराट हो गए। एक उपाय बता दें सभी हिंदुओं को, बताएं, सुनोगे? प्रत्येक कॉलोनी में अर्थात 12 समझ गया? नहीं समझे? कुछ लोग होते हैं जो 12 पालन करते हैं। अंग्रेजी में उन्हें पिग कहते हैं, कई जगह उन्हें 12, कई जगह उन्हें सुअर कहते हैं। और कुछ भाषा बोलूं कि समझ में आ गई?
जो लोग ये चाहते हों कि हमारी कॉलोनी में विधर्मी लोग न बसें आकर, उन्हें अपनी कॉलोनी में एक सच्चे सनातनी को रखना चाहिए जो बारह का पालन करता हो। जिस कॉलोनी में बारह होगा वहां विधर्मी नहीं होंगे। सेव योर सोसाइटी, सर्व योर बारह भगवान। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कितना आनंद आ रहा है बताओ, बहुत आनंद आ रहा है। आप लोग बस मन लगा के सुनो। 12 भगवान गए पाताल में, जाकर उस दुष्ट का वध किया, पृथ्वी को दंत पर रखा और लाकर पृथ्वी को विराजमान किया जल के ऊपर। और वहां फिर महाराज मनु ने समस्त मानव जाति के उत्थान के लिए सृष्टि का सृजन किया। सृष्टि का सृजन होने लगा, सृष्टि आगे बढ़ने लगी। महाराज मनु के 3 पुत्री 2 पुत्र हुए। हर सनातनी के घर में बच्चे 5 ही अच्छे। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आ जाए, देश हित में हर सनातनी को 5-5 बाल गोपाल रखने चाहिए अपने घर में। अब कईयों के तो मुंह चढ़ गए होंगे पढ़े लिखे लोगों के, हैं बताओ ये ऐसी बातें करते हैं। राम जी कितने भाई थे? सगर के कितने पुत्र थे? जोर से बोलो। सगर के कितने पुत्र थे? 60,000। कितने? तुम्हारे कितने? अब बताओ लायक है कि नालायक? कल कथा सुनी थी ना नालायक की। बताओ लायक चाहते हो कि नालायक? ये कथा का प्रभाव है, अब सब नालायक चाहते हैं, वो भी कल जैसा। जो कल कथा में सुनाया था ना, वो नालायक कहने को था पर था वही लायक। और जो कहने को लायक थे वो थे दोनों ही। तो कल की कथा में ये बहुत अच्छा हमको प्रसंग लगा था, बहुत अच्छा था वो। तो महाराज मनु के 2 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थीं। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ था, जहां पर 9 कन्याएं हुई थी महाराज। और 10वीं संतान के रूप में साक्षात कपिलदेव भगवान का प्राकट्य हुआ था। कपिलदेव भगवान ने जब मां ने पूछा था तो उपदेश दिया था अपनी मां को, हे मां आप एक बात समझो, ये संसार जो सरकता रहता है, संसार ही नाम इसे इसका है क्योंकि ये सरकता रहता है, तो इसको आप ऐसे समझो इसमें कोई सुखी रह नहीं सकता। सारा सुख और दुख